हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंस पार्क यूट्यूब चैनल पर। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी 2024 में हुए एग्ज़ाम की। 2024 है जिसका सेट बी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2024 का सेट बी सेक्शन ए है, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय हाउ मैनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स ग्वानिन इज बॉन्डेड विद साइटोसिन। ग्वानिन साइटोसिन से कितने बॉन्ड से जुड़ा होता है? तो 3 बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो सी ऑप्शन आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब्स राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए को कौन सा आरएनए पॉलीमरेज बनाता है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए, यानी आरएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब द राइबोसोमल आरएनए। थर्ड क्वेश्चन है, a double stranded DNA has 15% cytosine. What will be the percentage of thymine in it? तो ये साइटोसिन है 15%, और चारगर्फ्स के रूल के अकॉर्डिंग जो है ग्वानिन और साइटोसिन है वो इक्वल होते हैं अमाउंट में, और जो एडिनाइन है और थायमिन वो इक्वल होते हैं अमाउंट में। अगर साइटोसिन 15% है तो यहाँ ग्वानिन भी 15% हो गया, तो दोनों का टोटल हो गया 30%। तो जो 70% बच गया है वो एडिनाइन और थायमिन है। एडिनाइन और थायमिन दोनों का जो टोटल हो गया वो 70% हो गया। तो एडिनाइन या थायमिन का जो अमाउंट हो जाएगा अकेले का निकालेंगे तो थायमिन का हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 70 का, तो 35% आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कौन फिक्स कर सकता है? तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। एनाबिनाबी, नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, ये सभी जो हैं नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिजर्वियर ऑफ द एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स का रिजर्वियर कौन है? तो ये स्प्लीन होता है, ये ऑप्शन सही आंसर है। पोलन ग्रेन्स ऑफ विच प्लांट कोज एलर्जी। एलर्जी को कौन किस प्लांट के पोलन ग्रेन जो है एलर्जी कोज करते हैं? तो पार्थिनियम आ जाएगा, बी ऑप्शन सही आंसर इसका। द प्रोटीन एनकोडेड बाय विच जीन कंट्रोल कॉर्न बोरन। कॉर्न बोरन को कौन करेगा? क्राई1 ए बी आ जाएगा इसका आंसर। डी ऑप्शन इसका सही है, क्राई1 ए बी कॉर्न बोरन। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज़ ए डायप्टरन। डायप्टरन कौन है? तो इसमें मॉस्किटो इज़ ए डायप्टरन। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ ए पार्ट ऑफ इन सितु कंजर्वेशन। इन सितु कंजर्वेशन का नेशनल पार्क से ऑप्शन आ जाएगा। इंट्रैक्शन बिटवीन द सी एनीमोन एंड द क्लाउन फिश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमनसलिज्म। तो कॉमनसलिज्म आ जाएगा, ये ऑप्शन सही है इसका। LH एक्ट ऑन, LH किस पे एक्ट करता है? रेडिक सेल पे करता है, ये ऑप्शन सही आंसर है इसका। विच हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड इन ह्यूमन फीमेल। ह्यूमन फीमेल में पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं? तो ये ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। LHB, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ऑक्सीटोसिन, तीनों ही पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। तो डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोलिनेटेड बाय वाटर। वाटर से कौन पोलिनेटेड नहीं होता? तो इसमें वाटर लिली ऑप्शन आ जाएगा। वेलिसनेरिया, हाइड्रेला, जोस्ट्रा, ये तीनों जो ही हैं वाटर पोलिनेटेड प्लांट है, लेकिन वाटर लिली है ये वाटर से पोलिनेटेड नहीं होता है। एंटीकोडोन इज प्रेजेंट ऑन ट्रांसफर RNA, तो बी ऑप्शन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एसेशन रीजन के 4 क्वेश्चन हैं। तो अगला ये जो है पहला है, हीरोइन इज एन ओपियोइड्स। हीरोइन एक ओपियोइड्स है। हीरोइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पोपी प्लांट्स। ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं, लेकिन जो आर स्टेटमेंट है वो एक को एक्सप्लेन नहीं करता है, तो बी ऑप्शन सही आंसर इसका। असर्शन ए एंड रीजन आर बोथ आर ट्रू, बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टेड विद द डेवलपमेंट ऑफ रिकम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स। ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। बायोटेक्नोलॉजी मोस्टली इन्वॉल्व्स इन कटिंग एंड पेस्टिंग ऑफ डिजायर्ड पार्ट्स ऑफ DNA, ये भी ट्रू है, और वो एक्सप्लेन भी करता है रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के। तो ए ऑप्शन आ जाएगा इसका। असर्शन ए एंड रीजन आर बोथ आर द ट्रू एंड द रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरफेरोन आर ए टाइप ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया इन्फेक्टेड सेल्स ऑफ द बॉडी, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इंटरफेरोन स्टिमुलेट्स इन्फ्लेमेशन एट द साइट ऑफ इंजरी, ये भी रॉन्ग है, तो दोनों ही रॉन्ग है। तो डी ऑप्शन आ जाएगा इसका। असर्शन ए एंड रीजन आर बोथ आर फॉल्स, डी ऑप्शन आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ग्रेटर देन ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ए पार्ट ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी गोज वेस्ट ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा। असर्शन ए एंड रीजन आर बोथ आर फॉल्स। सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है, इसमें सभी क्वेश्चन 2 अंक के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इट्स मिल्क ओवर द
नेचुरल काउ मिल्क देख लेते हैं। इसका जो है जो फर्स्ट काउ का नाम है रोज़ी। इसका जो मिल्क होता है उसमें क्या खास बात होती है, इट प्रोड्यूस्ड ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क। तो इसके दूध में जो प्रोटीन होता है वो ह्यूमन वाला प्रोटीन होता है और 1 लीटर में 2.4 ग्राम जो है प्रोटीन होता है। मिल्क कंटेंट द ह्यूमन, और कौन सा प्रोटीन होता है इसमें, अल्फा लैक्टाल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है और ये न्यूट्रिशनली ए मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट होता है, यानी मोर न्यूट्रिशियस होता है देन फॉर द ह्यूमन बेबीज देन द नेचुरल काउ मिल्क। तो ये बातें इसकी लिखनी है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन रीजन। क्या बायोडाइवर्सिटी कहीं अगर लॉस्ट हो गई तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है उस क्षेत्र के ऊपर। देखिए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन रीजन। पहला है डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन। अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाती है तो प्लांट की प्रोडक्शन कम हो जाती है। लोवर्ड रेजिस्टेंस टू एनवायरनमेंट चेंजेस सच एज ड्रॉट, जो है रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है एनवायरनमेंट चेंज जो होते हैं, ड्रॉट है, फ्लड है या कोई भी और चेंज आता है एनवायरनमेंट में, उसमें उसका रेजिस्टेंस सेंसिटिव हो जाते हैं, एक तरह से रेजिस्टेंस लो हो जाता है। इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज में जो है वेरिएशन आ जाती है, स्टेबल नहीं रहता ये सिस्टम। वाटर यूज, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल्स, तो इस तरह से ये इसके प्रभाव होते हैं किसी भी एरिया में अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए व्हाट इज़ डेट्रिटस एंड डिकम्पोजिशन। डेट्रिटस क्या होता है, डेड एंड रिमेन्स सच एज लीव्स, बार्क, फ्लावर्स एंड डेड रिमेन्स ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग फीकल मैटर कंस्टिट्यूट्स डेट्रिटस। जितने भी हैं ये सब पत्ते वगैरह आ जाते हैं जो पेड़ से नीचे गिर जाते हैं वो सब डेट्रिटस में आ जाते हैं। डिकम्पोजिशन क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ द कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स मैटर इनटू द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि CO2, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स बाय डिकम्पोजर्स कॉल्ड द डिकम्पोजिशंस। अगला क्वेश्चन देखिए व्हाट आर द रीजंस ऑफ राइज इन आवर पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन में जो एक अचानक बढ़ गई है उसका क्या कारण है। इसके इंटरनल चॉइस में दे रखा है नेम वेरियस कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, हाउ डू दीज हेल्प इन कंट्रासेप्शन। तो इन दोनों क्वेश्चंस में से एक करना है। रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। डेथ रेट कम होना, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कम होना, और इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल्स इन रिप्रोड्यूसिबल एज, और हेल्थ फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हॉस्पिटल्स और इनका इंक्रीज हो जाना है। इससे क्या होता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया है। अगला क्वेश्चन नेम द वेरियस कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, हाउ डू दीज हेल्प इन द कंट्रासेप्शन। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज आर कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, कॉपर आयंस रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स। तो इसका आप लिख देना कि स्पर्म की मोटिलिटी को और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है जो स्पर्म की उसको सप्रेस कर देते हैं कॉपर रिलीजिंग जो आयोडीज हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द जेनेटिक बेसिस ऑफ प्रूफ दैट कोडोन इज ए ट्रिपलेट एंड इज रीड इन द कंटिन्यूअस मैनर। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, चाहे वो इंसर्शन हो चाहे डिलीशन म्यूटेशन है, फॉर्म्स एंड द जेनेटिक बेसिस ऑफ द प्रूफ that the codon is triplet, that is insertion or deletion of one or two bases changes the reading frame from point of insertion or deletion, but insertion or deletion of 3 or its multiple bases insert or delete one of multiple codon and reading frame remains unaltered from the point onwards। यानी जहाँ 3 बेस पेयर का इंसर्शन हो जाता है वो जहाँ इंसर्ट हुआ है उसके आगे कोई चेंज नहीं आता, लेकिन 1 और 2 बेस पेयर का अगर इंसर्शन और डिलीशन होता है तो रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि जो कोडोन है वो ट्रिपलेट होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ड्यूअल फंक्शन ऑफ AUG। AUG का ड्यूअल फंक्शन बतानी है तो AUG कोड फॉर द मीथियोनिन, और दूसरा है AUG एक्ट्स एज ए इनिशिएटर कोडोन। नेम वेरियस मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स कौन कौन सी, रेटिटेस्टिस है, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस। अगला क्वेश्चन कौन सा है व्हाट इज एन्यूप्लॉइडी, राइट एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ इट। एन्यूप्लॉइडी के बारे में बताना है और 2 एग्जाम्पल है। फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल, जब क्रोमेटिड्स का सेग्रीगेशन फेल हो जाता है सेल डिवीजन के दौरान, रिजल्ट्स इन द गेन और लॉस ऑफ ए क्रोमोसोम्स कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है एंड क्लिनफेल सिंड्रोम, इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे एन्यूप्लॉइडी के।
सेक्शन से स्टार्ट हो गया। इसमें सभी क्वेश्चन 3 अंक के हैं। ड्रॉ ए वेल टेबल डायग्राम व्यू ऑफ ए टिपिकल एनाटॉमिक ओव्यूल्स देख लेते हैं। ये देखिए, आपको ये डायग्राम बनाना है। देखिए, फ्यूनिकल दिखा रखा है, हाइलम है, माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल पोल हो गया, आउटर इंटेगुमेंट है, इनर इंटेगुमेंट है, न्यूसेलस है, एम्ब्रियो सैक है, नीचे वाला चैलेजल पोल, ऊपर वाला माइक्रोपाइल पोल है। तो इस तरह से ये आप मेगास्पोरेंजियम एनाटोपस ओव्यूल बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट अबाउट द वेरियस बैरियर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के बैरियर के बारे में बताना है। इनेट इम्यूनिटी कंसिस्ट 4 टाइप्स ऑफ बैरियर, 4 तरह के बैरियर्स हैं। फिजिकल बैरियर, स्किन म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर बॉडी। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, एसिड इन द स्टमक, सलाइवा इन द माउथ, टीयर्स फ्रॉम आइज, ऑल प्रिवेंट्स माइक्रोबियल ग्रोथ। थर्ड है सेलुलर बैरियर्स, WBC, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर्स इन द ब्लड एज वेल एज मैक्रोफेजेस in tissues can phagocytose and destroy the microbes. Cytokine barriers, virus infected cells secrete proteins called interferons which protect non-infected cells from the further viral infections. इस तरह से आप चारों बैरियर्स लिख सकते हैं। इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन और दे रखा है, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग टोबैको। आपको इन दोनों में से कोई एक करना है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूजिंग टोबैको, हार्मफुल इफेक्ट कौन से हैं? Tobacco contains a large number of chemical substances including nicotine which is addictive in nature. फर्स्ट है टोबैको स्मोकिंग। अगर कोई तंबाकू का धूम्रपान करता है तो उससे जो है लंग कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर, थ्रोट कैंसर, ये सारी के खतरे बढ़ जाते हैं। और अगर कोई तंबाकू को चबाता है तो उससे ओरल कैविटी का कैंसर के खतरे बढ़ जाते हैं। सेकेंड, तंबाकू के धूम्रपान से जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी जो हैं बीमारियां हो जाती हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज़, गैस्ट्रिक अल्सर्स। गैस्ट्रिक अल्सर जो है ये जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से संबंधित बीमारी है। कोरोनरी हार्ट डिजीज़ भी हो जाती है। और धूम्रपान से जो है टोबैको स्मोकिंग से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट जो है ब्लड में ज़्यादा हो जाता है और इससे जो ऑक्सीजन का कंटेंट है वो कम हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये हार्मफुल इफेक्ट है टोबैको के। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन DNA बी कट एट स्पेसिफिक लोकेशंस। DNA को स्पेसिफिक लोकेशन पे कैसे कट करेंगे? इसके इंटरनल चॉइस में दे रखा है, व्हाट आर द 3 क्रिटिकल रिसर्चेज एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखिए कैसे DNA को कट करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो मॉलिक्यूलर सीजर का काम करता है, उसे को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी कहते हैं। इसको यूज़ करके हम DNA को स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट से कट करेंगे। ये एंजाइम क्या करते हैं, स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे और फिर वो उस सीक्वेंस से बाइंड कर जाएंगे और उसको कट करेंगे, दोनों स्ट्रैंड से बाइंड करेंगे, दोनों स्ट्रैंड्स को कट कर देंगे। डबल हेलिक्स जो होता है स्पेसिफिक पॉइंट्स में देयर शुगर फॉस्फेट बैकबोन से, और वो DNA फ्रेगमेंट बना देंगे। स्टिकी एंड्स के साथ वो DNA फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। इसके इंटरनल चॉइस में दे रखा है 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हैं बायोटेक्नोलॉजी की हैं। वो क्या हैं? पहला है प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटालिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहला क्या है, बेस्ट कैटालिस्ट देना है। किस फॉर्म में देना है? वो इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में है। यूजली वो माइक्रोब और प्योर एंजाइम भी हो सकता है। क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर ए कैटालिस्ट टू एक्ट। तो ऑप्टिमल कंडीशन को क्रिएट करना ताकि जो वो हम कैटालिस्ट बना रहे हैं इंजीनियरिंग के थ्रू अच्छे से एक्ट कर सकें। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्योरीफाई द प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर प्योर करना है तो हमें डाउन स्ट्रीम प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। तो इस टेक्नोलॉजी 3 रिसर्च एरियाज़ हैं टेक्नोलॉजी के जो हम यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट डाउन द रोल ऑफ द RNA पॉलीमरेज 1, 2, 3। 1 का क्या काम है? ये राइबोसोमल RNA को ट्रांसक्राइब करता है। 2 का क्या काम है? ये मैसेंजर RNA को ट्रांसक्राइब करता है। 3 का क्या काम है? ये जो है ट्रांसफर RNA को ट्रांसक्राइब करता है। ये तीनों का ये काम है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म प्लांट्स अगेंस्ट हर्बीवोर। प्लांट्स के अंदर क्या, क्योंकि प्लांट्स जो है एक जगह खड़े रहते हैं, वो चल फिर नहीं सकते अपने आप को बचाने के लिए, तो उनके अंदर ऐसा क्या मैकेनिज्म डेवलप हो गया है, इवोल्व हो गया है, जिससे वो जो हर्बीवोर्स हैं जो प्लांट पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए, उससे कैसे अपने आप का बचाव करते हैं देख लेते हैं। टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द बीइंग्स ईटन बाय द हर्बीवोर्स, ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स, प्लांट हैव इवॉल्व्ड ए वैरायटी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म्स। फर्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं। दीज आर फिजिकल स्ट्रक्चर दैट एक्ट एज द बैरियर ऑफ डिटर्जेंट्स। थॉर्न्स एंड स्पाइंस आ जाएगा। बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने पार्ट्स को मॉडिफाई कर लिया है शार्प स्ट्रक्चर्स में, जैसे कि एकेशिया और कैक्टस में
जो है थॉर्न्स होते हैं, कांटे बोलते हैं, जिनको स्पाइंस दैट मेक इट पेनफुल फॉर एनिमल्स टू ईट। अगर एनिमल्स उसको खाएगा तो उसको चुभ जाएगा, उसको पेन होगा, तो इसको वो खा नहीं पाएगा। अगला क्या है, केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म है। प्लांट्स प्रोड्यूस वेरियस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दैट कैन बी टॉक्सिक, अनपैलेटेबल और इंटरफियर विद द हर्बीवोर्स डाइजेशन। जैसे कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स प्रोड्यूस करता है, जैसे वीड है, कैलोट्रोपिस है, आक बोलते हैं जिसको, प्रोड्यूसेस हाईली पॉइजनस कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स। दिस इज़ वाई द कैटल गोट्स नेवर ब्राउज और दिस प्लांट। कभी वो नहीं खाते, जो बकरियां हैं ये इनको कभी नहीं खाती। इट कैन इफेक्ट देयर हार्ट फंक्शन, क्योंकि हार्ट फंक्शन को ये इफेक्ट करती हैं। टॉक्सिक एल्कोलाइड्स का होता है मैनी केमिकल्स दैट ह्यूमन्स एक्सट्रैक्ट और कमर्शियल यूज़ आर एक्चुअली डिफेंस मैकेनिज्म फॉर प्लांट्स। एग्जाम्पल हैं जैसे कि निकोटिन टोबैको है, कैफीन है, कॉफ़ी टी है, कुनीन है, सिंकोना से मिलता है, स्ट्राइकनिन है, ओपियम है, पोपी है, डाइजेस्टिबिलिटी इनहिबिटर्स। Some plants produce chemicals that make their tissues difficult to digest, reducing the nutritional value for the herbivore and discouraging the further feeding। तो इस तरह से ये प्लांट्स के वो आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो है सेक्शन डी स्टार्ट हो गया है। सेक्शन डी में क्या है, ये डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम को देखकर जो है क्वेश्चन आंसर बताने हैं। See the above diagram of Miller's experiment and answer the following questions. State the hypothesis which Miller tried to prove in the laboratory with the help of setup of experiments given above. मिलर ने क्या प्रूव करने की कोशिश की थी? मिलर ट्राई टू प्रूव द हाइपोथेसिस ऑफ ऑपेरेंट हाल्डेन विच इज़ एज फॉलोज। फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। उन्होंने ये बताया था कि जो पहला जो फॉर्म ऑफ लाइफ आई थी वो कहाँ से आई थी, वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आई थी, और जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था आरएनए प्रोटीन जैसे। सेकंड क्या था, फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रिसीडेड बाय द केमिकल इवोल्यूशन, यानी पहले केमिकल इवोल्यूशन हुई थी, बाद में लाइफ की फॉर्मेशन हुई थी। ये इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने की कोशिश की थी मिलर ने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अगला क्या है, या तो आपको इसके इंटरनल चॉइस में दे रखा है विच गैसेज वर यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट। मीथेन, नाइट्रोजन, अमोनिया, वाटर वेपर ये यूज़ की गई थी। और ये एक्सपेरिमेंट कब किया गया था? 1953 में। और नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्जर्व बाय हिम लिक्विड आफ्टर रनिंग द एक्सपेरिमेंट। तो अमीनो एसिड जो है उसको उन्होंने ऑब्जर्व किए थे कि ये बन गए थे। अगला देख लेते हैं, ये है पीसीआर का जो है डायग्राम दे रखे। डायग्राम को देख के हमें जो है क्वेश्चन बताने हैं। ए और डी चरणों के नाम बताने। देखिए ए क्या है, ऊपर दे रखा है। सबसे पहले ये वाला ए स्टेप है। ए स्टेप का मतलब डीनेचुरेशन है, दोनों स्ट्रैंड को अलग करना है। फिर उन्होंने पूछा डी क्या है, ये देखिए डी क्या है, ये एक्सटेंशन है, यानी कि ये दो स्ट्रैंड जो है एक्सटेंड होते जा रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पीसीआर का फंक्शन क्या है। पीसीआर यूज्ड फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसके एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज़ की जाती है। टू फ्रॉम द मल्टीपल कॉपीज ऑफ द डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई बी एंड व्हाट इज़ इट्स केमिकल नेचर। बी क्या है उसको आइडेंटिफाई करना है। देखिए ये बी क्या है, यहाँ पर ये बी दिखा रखे, प्राइमर है बी एक तरह से। इसका केमिकल नेचर क्या है, यानी प्राइमर क्या है, तो प्राइमर स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं, यानी केमिकली बनाए जाते हैं, ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और ये कम्प्लीमेंट्री होते हैं रीजन ऑफ द डीएनए। इसके इंटरनल चॉइस में दे रखा है व्हाट इज़ सी, नेम इट्स सोर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। देखिए सी कहाँ है, ये देखिए यहाँ पर है सी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स जहाँ लिखा हुआ है। तो ये सी क्या है, डीएनए पॉलीमरेज है, टेक डीएनए पॉलीमरेज है, और इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस से इसको आइसोलेट किया गया है। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को सहन कर सकता है, रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर। तो इस तरह से ये हो जाएगा। सेक्शन ई स्टार्ट हो गया है। सेक्शन ई में है डिस्क्राइब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इसके इंटरनल चॉइस में दे रखा है डिस्क्राइब वेरियस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स फाउंड इन द ह्यूमन बींग्स। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डिटेल। आंसर, ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट is a segment of DNA that is transcribed into RNA and it has three main components: a promoter, the structural gene, and a terminator. Structure can be explained as follows. Promoter, this is a DNA sequence located upstream towards the 5' end of the coding strands. यानी जो promoter है वो structural gene से पहले होता है, कोडिंग स्ट्रैंड्स के जो 5' एंड की तरफ होता है promoter, और उसको आप स्ट्रीम बोल देंगे। और यहाँ पर जो है आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट होती है, ये बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है प्रोमोटर। आरएनए पॉलीमरेज डिटरमाइंस विच स्ट्रैंड विल बी ट्रांसक्राइब, और ये बाइंड होने के बाद ये पता चलता है कि कौन सा स्ट्रैंड जो है ट्रांसक्राइब करेगा। स्ट्रक्चर जीन जो है, दिस इज़ द रीजन ऑफ द डीएनए दैट कंटेन्स द एक्चुअल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन
टू बी ट्रांसक्राइब्ड इनटू एन आरएनए मॉलिक्यूल। ये वो सीक्वेंस होता है जिसमें एक्चुअल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जिसको ट्रांसक्राइब होना था मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए में। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर, यानी इसके अपस्ट्रीम तो प्रमोटर होता है और डाउन स्ट्रीम होते हैं टर्मिनेटर। टर्मिनेटर जो है दिस सीक्वेंस इज लोकेटेड डाउन स्ट्रीम टुवर्ड्स द 3' end of the coding strand of the structure gene. It signals the end of the transcription process causing the RNA polymerase to stop transcription। जो ये टर्मिनेटर है ये RNA स्टॉप कर देगा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को एंड न्यूली सिंथेसाइज्ड RNA स्ट्रैंड को रिलीज कर देगा। द 2 DNA strand within the transcription unit have specific roles। टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड है। दिस स्ट्रैंड हैज़ द पोलरिटी 3' to 5' and act as a template for RNA synthesis। जो 3' to 5' में जो टेम्पलेट होता वो टेम्पलेट की तरह काम करेगा और द RNA polymerase रीड्स द स्ट्रैंड्स ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। RNA polymerase को रीड कर लेगी स्ट्रैंड को जब ट्रांसक्रिप्शन होनी होती है। कोडिंग स्ट्रैंड क्या होता है? दिस स्ट्रैंड हैज़ द पोलरिटी 5' to 3'। इट्स सीक्वेंस इज आइडेंटिकल टू द न्यूली फॉर्म्ड RNA। ये न्यूली फॉर्म्ड की तरह है उसके इक्वल होता है, इसलिए कोडिंग स्ट्रैंड बोला गया है क्योंकि न्यूली फॉर्म्ड जो स्ट्रैंड होता है उसके सिमिलर होता है, इसलिए इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोला गया है। एक्सेप्ट फॉर द बस क्या डिफरेंस होता है इसमें, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है उसमें तो टी होता है और लेकिन जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो RNA स्ट्रैंड बनेगा उसमें यूँ आ जाता है टी की जगह, इतना फ़र्क होता है। और नहीं तो कोडिंग और RNA स्ट्रैंड में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ये देखिए रेड वाले में जो है DNA का डबल स्ट्रैंड है 3:5' में दिखा रखा है। 3:5' जो है टेम्पलेट स्ट्रैंड है, 5' to 3' कोडिंग स्ट्रैंड है। अब देखो कोडिंग स्ट्रैंड के इक्वल है बिल्कुल RNA स्ट्रैंड से, बस टी की जगह यू आया है, TUA और सब जगह सेम है उस यूँ, इसलिए जो है कोडिंग स्ट्रैंड बोला गया। तो एक टेम्पलेट स्ट्रैंड जिस पर DNA स्ट्रैंड बनता है। ये देखिए आप इस स्ट्रक्चर ये बना भी सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का। ये ब्लू वाला जो है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है और जो नीचे वाला जो ग्रीन वाला है कोडिंग स्ट्रैंड है। 3' to 5' वाला जो है टेम्पलेट स्ट्रैंड है और 5' to 3' वाला जो हो गया कोडिंग स्ट्रैंड है। अब 5' देखो 5' वाला है कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में ही हम प्रमोटर और टर्मिनेटर के वो बताएंगे कि भी कहाँ पर है ये। तो कोडिंग स्ट्रैंड के 5' पे है प्रमोटर, कोडिंग स्ट्रैंड के 3' एंड पे टर्मिनेटर और बीच में स्ट्रक्चरल जीन्स। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। इसके इंटरनल चॉइस में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दे रखा था। ये देखिए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आर द कॉज ड्यू टू द एब्सेंस और एक्सेस और अबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ 1 or more क्रोमोसोम्स। इसमें क्रोमोसोम के अरेंजमेंट में जो है अबनॉर्मलिटी आ जाती है जिसके कारण है इसमें डिसऑर्डर्स हो जाती हैं। एक उसमें तो ज़्यादा क्रोमोसोम हो जाते हैं और एक में कम हो जाते हैं। तो फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट्स इन द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स कॉल्ड एनेप्लोइडी। फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम्स। Failure of cytokinesis after telophase stage of cell division results in an increase in a whole set of chromosome in an organisms. This phenomena is known as the polyploidy and often seen in plants। और इस प्लांट्स में दिखाई देती है पोलिप्लॉइडी में। ये साइटोकाइनेसिस के बाद होता है। अब 3 जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं जो है डाउन सिंड्रोम्स, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम्स। डाउन सिंड्रोम्स में क्या होता है, इसमें 21 नंबर जो क्रोमोसोम है वो ट्रिपल कॉपी हो जाती है उसकी, ट्रिपलेट तो ट्राइसोमी बोल देते हैं इसको। और ये डिसऑर्डर जो है डिस्क्राइब की गई थी लैंगडन डाउन के द्वारा 1866 में। जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या आ जाते हैं, शॉर्ट स्ट्रेचर्स विद स्मॉल राउंड हेड, फरोड टंग एंड पार्शली ओपन माउथ, palm is broad with characteristic palm crease, फिजिकल साइकोमोटर एंड द मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्टेड। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें जो ये जेनेटिक डिसऑर्डर होती है इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। तो मेल का जो नॉर्मल मेल होता है उसमें XY हो जाता है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आने के कारण जो कैरियोटाइप हो जाती है वो XXY हो जाती है, 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। जो वैसा इंडिविजुअल होता है उसकी जो ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट होती है, जो फेमिनाइन डेवलपमेंट हो जाती है, इसमें डेवलपमेंट ब्रेस्ट फीमेल की तरह ब्रेस्ट की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, इसको गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। और सच ये इंडिविजुअल्स होते हैं वो स्टेराइल होते हैं। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें ये फीमेल का केस होता है। नॉर्मल फीमेल में एक्सेस क्रोमोसोम होता है लेकिन टर्नर एक एक्स एब्सेंट हो जाता है, तो इसमें एक्सो की कंडीशन आ जाती है और जो 45 जो है क्रोमोसोम रह जाते हैं। ऐसी में फीमेल जो होती है वो स्टेराइल हो जाती हैं। ओवरीज जो होती है रूडिमेंट्री होती हैं और दूसरे फीचर जो होते हैं जैसे कि दूसरे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में भी कमी आ जाती है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स का रोल बताना है, या इसके इंटरनल चॉइस में दे रखा है
डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड एंजाइम्स। ये 2 क्वेश्चन है, इसमें से एक करना है आपको। देखिए माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक द लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट टू कर्ड, उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। द LAB प्रोड्यूसेस एसिड्स दैट coagulate and partially digest the milk protein. It also improves its nutritional quality by increasing the vitamin B12 को increase कर देता है। In our stomach also the lab play very beneficial role in the checking disease causing microbes. The dough is used for the making foods such as the dosa and idli is fermented by the bacteria. The puffed up appearance of dough is due to the production of CO2 gas. Dough used for the making bread is fermented using baker's yeast, उसमें baker's yeast यूज होती है, Saccharomyces cerevisiae. Cheese is one of the oldest food item in which the microbes were used, जिसमें microbes को यूज़ किया जाता है. The large hole in the Swiss cheese are due to the production of a large amount of CO2 by a bacterium, जिसको बोलते हैं Propionibacterium shermani. Roquefort cheese जो होता है is ripened by growing a specific fungus on the them for a particular flavor. Toddy drink is made from the fermenting the sap from the palms. Microbes are also used to ferment fish, soybeans and bamboo shoots to make the foods. इसका इंटरनल चॉइस में है microbes play a critical role in the industrial production of various chemicals and the enzymes through their metabolic activities, primarily fermentation, production of industrial chemicals. Microorganisms are used as biological factories to synthesize organic acids and alcohols. जैसे एग्जाम्पल एसिट्रिक एसिड है जो एस्परजिलस नाइगर से बनता है और इसको फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री में यूज़ कर देते हैं और प्रिजर्वेटिव एंड फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। एसिटिक एसिड जो एस्टोबैक्टर एसिटाई से बनता है, ब्यूटेरिक एसिड क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटेलिकम से, लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस से स्पीसीज से, और ये एसेंशियल डेयरी इंडस्ट्री में और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक प्रोडक्शन में। और इथेनॉल जो है ये ब्रूअर सीड से सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया से प्रोड्यूस होता है शुगर की फर्मेंटेशन से। प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल एंजाइम्स, माइक्रोबियल एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक एंड एफिशिएंट मेकिंग दैम आइडियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। लाइपेजेस जो है ये डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस में यूज़ किया जाता है और ऑयली स्टेन को रिमूव करने के लिए लॉन्ड्री में यूज़ किया जाता है। पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीजेज यूज्ड to clarify bottled fruit juices, making them clearer than the home squeezed juices. Streptokinase is produced by the bacterium Streptococcus and modified by genetic engineering. It is used as clot buster to remove the blood clots from the blood vessels of patients who have suffered a heart attack. तो ये जहाँ ब्लड क्लॉट जम जाते हैं उसको उसमें जो है उनको रिमूव करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज़ करते हैं। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स जो हैं बियॉन्ड BSC केमिकल्स, माइक्रोब्स प्रोड्यूस कम्प्लेक्स बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। साइक्लोस्पोरिन है जो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्म फंगस से प्रोड्यूस होता है। स्टेटिन जो है ये मोनेस्कस परप्यूरियस से प्रोड्यूस होता है और ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो कर देता है बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम, उस एंजाइम को इनहिबिट करके जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में हेल्प करता है। इस तरह से ये आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द चेंजेस टेक्स प्लेस फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टू द इम्प्लांटेशन द ह्यूमन्स। इसके इंटरनल चॉइस में दे रखा है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन डिटेल्स। दोनों में से आपको एक करना है। माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स कब स्टार्ट होती है? माइटोटिक जब जाइगोट बन जाता है उसके बाद जाइगोट में क्लीवेज होता है तब माइटोटिक डिवीजन से क्लीवेज होता है। और वो ये कब स्टार्ट होता है? जब ये जाइगोट मूव करना स्टार्ट कर देता है इस्थमस से यूट्रस की तरफ, तो वहाँ पर ये माइटोसिस डिवीजन से जो है जाइगोट 2, 4 और 8 और 16 टोटल सेल में डिवाइड हो जाता है क्लीवेज के थ्रू, और वो सेल बनते उनको ब्लास्टोमीर बोल देते हैं। मोरूला जो है उसमें कंटिन्यू करता रहता है, डिवाइड करता रहता है और उसको ब्लास्टोसिस्ट बना देता है। ब्लास्टोमियर जो होते हैं ब्लास्टोसिस्ट के अंदर अरेंज हो जाते हैं दो, उसमें आउटर लेयर को बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट, अंदर वाले को बोलते हैं इनर सेल मास। और जो ट्रोफोब्लास्ट की जो लेयर होती है वो अटैच हो जाती है यूट्रस के एंडोमेट्रियम वाल पे अटैच हो जाती है, और जो है वो और इनर सेल मास जो होता है वो डिफरेंशिएट हो जाता है एम्ब्रियो में। जब अटैचमेंट हो जाने के बाद जो है ये डिवाइड करते हैं यूट्रस की जो सेल है वो रैपिडली डिवाइड करती हैं और कवर कर देती हैं ब्लास्टोसिस्ट को और बिकम्स एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, और वो एम्बेडेड हो जाते हैं। इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, और इससे इम्प्लांटेशन के बाद ये कन्फर्म हो जाता है कि प्रेगनेंसी हो गई, लीड्स टू प्रेगनेंसी। इसके इंटरनल चॉइस में अच्छा इसका डायग्राम देखिए, ये ओवा है, ओवा के फिर बाद भी जो डायग्राम है ये स्पर्म है, इसके साथ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। सी में देखिए जाइगोट स्टार्ट हो गया है, एक से 2 डिवाइड हो गई है, फिर डी में 4 है,
ये देखिए ये इस तरह से यूट्रस की तरफ आ रही हैं मोरुला। ई है, एफ है, फिर देखिए और जी देखिए ब्लास्टोसिस्ट बन गया है, ब्लास्टोसिस्ट है। एच की देखो इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो गई है यूट्रस के अंदर, एंडोमेट्रियम के अंदर। तो इस तरह से आप ये डायग्राम से भी बता सकते हैं। इसके इंटरनल चॉइस में पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। पोलन ग्रेन सारा सब स्फेरिकल होता है, 25 to 50 माइक्रोमीटर डायमीटर में होता है। इसकी 2 लेयर होती है, आउटर जो होती है एक्साइन होती है, स्पोरोपोलन की बनी होती है। स्पोरोपोलन रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो कि हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग एसिड एल्केन को सहन कर सकता है। स्पोरोपोलन जो है ये किसी भी एंजाइम से डिग्रेड नहीं होता है और इसमें एक्साइन में एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर स्पोरोपोलन एब्सेंट होती है, उसको जम्पोर बोलते हैं। इनर वाल को बोलते हैं एंटाइन और ये थिन और कंटिन्यूस होती है और ये सेलुलोज पेक्टिन से बना होता है। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब ये मैच्योर हो जाता है पोलन के 2 सेल्स होती हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है और उसमें अबंडेंट फूड जो मटेरियल होता है और लार्ज रेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है। जनरेटिव सेल जो स्मॉल होती है फ्लोट्स करती है साइटोप्लाज्म मतलब वेजिटेटिव सेल और स्पेंडल शेप होता है विद डेंस साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस। ये देखिए डायग्राम बना सकते हैं, बाहर वाली लेयर एक्साइन है, अंदर वाली इंटाइन है और जहाँ स्पोरोपोलन एब्सेंट है जम्पोर दिखा देना। 2 सेल है वेजिटेटिव और जनरेटिव दिखा देना। वेजिटेटिव बड़ी होती है और ये जनरेटिव छोटी होती है। ये 2 सेल स्टेज होती है। 3 सेल स्टेज में क्या होता है, जनरेटिव सेल से 2 मेल गैमेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप पोलन ग्रेन का ये डायग्राम दिखा देना। अब जो हमारा 2024 का सेट भी कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें और अगली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आइकन बटन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। और ये वीडियो देखते रहें, आपकी बायोलॉजी की बहुत अच्छी से तैयारी हो जाएगी। आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन पे हमें अच्छे से फोकस करना है, ध्यान देना है और डायग्राम ड्रॉ करके अच्छे से तैयारी करना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।